अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आरफा शौकत अपने चैनल दीनियात बाय आरफा से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, आज मैंने सोचा कि मैं आज अपनी यंग जनरेशन को इस्लाम की बुनियाद के बारे में कुछ बताऊं कि हमारे दीन इस्लाम की बुनियाद किन पिलर्स पे है, हमारे दीन इस्लाम के क्या क्या रुकन, क्या क्या अरकान हैं जो कि बेसिक हैं, जिन पे को पूरा करके ही हम मुसलमान कहलाएंगे। जिसमें सबसे पहले है अक़ीदा तौहीद, यानी अल्लाह को एक मानना, और दूसरे नंबर पे है नमाज को कायम करना, ज़कात देना, रोज़ा रखना, रमज़ान के रोज़े रखना और हज करना। तो दोस्तों, आज मैं इस्लाम का सबसे पहला रुकन एक अक़ीदा तौहीद के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। अक़ीदा तौहीद यानी कि अल्लाह को एक मानना, कि अल्लाह को सुप्रीम पावर मानना, कि देख लें अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई, इसको खूब सजाया, पहाड़, झरने, चरिंद परिंद, इंसान, हम, ये सब किस चीज़ की निशानियां हैं? किसी एक सुप्रीम पावर की। सुप्रीम पावर की तो है, लेकिन वो एक मानना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं मानना, बहुत सारे खुदाओं को नहीं मानना, सिर्फ अल्लाह को एक मानना, ये अक़ीदा तौहीद है। और ये हम मुसलमानों का हमारा बेसिक अक़ीदा है। हमको ये पक्का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला है। ये जो निज़ाम है, ये कायनात है, ये पहाड़ बड़े बड़े, ये बादल आते हैं तो बारिश होती है, रोज़ बारिश क्यों नहीं होती? हर वक्त मौसम बदलता है, मौसम आते हैं, सर्दी है, गर्मी है, ख़िज़ां है, बहार है, ये सब क्या हो रहा है? ये सब एक सुप्रीम पावर है, अल्लाह ताला, जो इस निज़ाम को चला रहा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। अगर हमें अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा होगा, उस पर ईमान होगा, तो हम कहेंगे अल्लाह जो चाहता है वो करता है, और जो वो चाहता है वो बेहतरी होता है। तो हमें इस बात का यकीन करना चाहिए कि उसकी रज़ा में ही हमें अपने आप को राज़ी करना चाहिए। अगर हम अल्लाह की रज़ा को अपनी में समझ लें कि अल्लाह की रज़ा ही में हमारी रज़ा है, तो अल्लाह ताला इंसान से खुश होता है कि ये मेरा मतलब इबादत गुज़ार बंदा है, ये जो है ये नेक बंदा है। इंसान दुनिया में अपनी माँ बाप से, ख़ास तौर से अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता है, और माँ भी उससे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन वो मेरा अल्लाह, वो माँ से 70 गुना ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। तो सोच लीजिए कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है। लेकिन हाँ, वो आज़माता ज़रूर है। कभी कोई मुश्किल वक्त भी इंसान की ज़िंदगी में आता है, कभी अच्छा वक्त भी आता है। तो जो लोग कामयाब हैं, जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, जो वली हैं, वो अल्लाह की खुशी में खुश रहते हैं। वो अल्लाह ताला के हर चैलेंज उनके सामने आता है, वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी, उसकी तरफ से इम्तिहान समझ के उसको कबूल करते हैं। तो वो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वही लोग वली होते हैं जो अल्लाह ताला के हर फैसले पर हुक्म उसका बजा लाते हैं, उसके हर फैसले पर लब्बैक कहते हैं कि ये मेरे अल्लाह की मर्ज़ी है, तो मुझे ऐसा ही करना है। देखिए, बुरे वक्त में हर कोई अल्लाह को याद कर लेता है कि या अल्लाह, तू आप मेरा ये काम कर दें, मुझे ये नवाज कर दें। तो बुरे वक्त में तो जो कर रहा है वो तो ठीक है, अल्लाह उसको याद आ रहा है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो वाकई में नेक बंदे हैं, वो अच्छे वक्त में भी अल्लाह को याद करते हैं, उसके सारे अहकाम बजा लाते हैं। तो अल्लाह ताला उन पे, अगर उनका कोई मुश्किल वक्त आता है, उनका इम्तिहान का वक्त आता है, तो अल्लाह ताला
उनकी जो है वो महसूस करने की सलाहियत, वो बुरे वक्त को, मुश्किल वक्त को वो कम कर देते हैं। तो कुछ लोगों को वही वक्त, वही मुश्किल वक्त बहुत बुरा लग रहा होता है, रोना पीटना मचा देते हैं, और उसी में कुछ वक्त कुछ लोग जो हैं उसको हंस के झेल जाते हैं। तो ये हम इंसान की फीलिंग्स है, जो कि बुरे वक्त के साथ साथ अच्छे वक्त पे भी अपने अल्लाह को याद करते हैं, उसका दामन पकड़े रहते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जो उसके अहकामात हैं वो पूरे करते हैं। मतलब बेसिकली उनका अल्लाह पे अकीदा है। मैं बच्चों आपसे ये कहूँगी, बेसिक बात क्या है कि आपके दिल में अल्लाह ताला की वहदानियत, उसकी तौहीद कि अल्लाह एक है, उसकी सुप्रीमेसी जो है कि मतलब अल्लाह जो है सुप्रीम पावर है, इस बात का आपके दिल में यकीन होना चाहिए और इस पे आपका अकीदा होना चाहिए कि वो मेरा अल्लाह है और वही सब कुछ जो है वही हम सबको बनाने वाला है। अल्लाह की रज़ा होती है तो फ़िरौन के घर में भी मूसा पल जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में परवरिश पाए, जिनकी वजह से कितने लोगों को, कितने बच्चों को मार डाला गया कि वो उनके मुखालिफ होंगे आगे चल के, लेकिन वो उनके महल में ही, फ़िरौन के महल में ही पलते रहे और आखिर में जीत हक़ की ही हुई। तो हम बंदों को भी चाहिए कि अपने अल्लाह से मोहब्बत करें, उसका हर हुक्म बजा लाएं, क्योंकि अल्लाह ताला हमारा बेसिक जो अक़ीदा है वो यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने जब ज़बान से कह दिया, सिर्फ ज़बान से कहने से नहीं होता है अक़ीदा, दिल से मानना और हर बात में अल्लाह ताला को आगे रखना। उस पहले ये देखना कि ये चीज़ मेरे अल्लाह की पसंदीदा चीज़ है, उसकी इजाज़त वो दे रहा है, तभी हम उसको कबूल करें या उसको अख्तियार करें तो ठीक है। लेकिन अगर हम बिल्कुल जो ममानियत है, मना है और वो हम कर रहे हैं तो हम अल्लाह ताला की गुड बुक में नहीं आएंगे। बच्चों, खूब तुम लोग अपना हर तरह से करो, जो करना है, जैसे कपड़े पहनना है पहनो और जिस तरह से ज़िंदगी गुजारना है गुजारो, लेकिन उसमें तुम्हारे दिल में ये ख़याल होना चाहिए, ये अक़ीदा होना चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। तो जब आपका पक्के दिल से मुसम्मम पक्का आपकी अंदर से ये इरादा होगा, ये आपका दिल कबूल कर रहा होगा, इस बात से आपका अक़ीदा होगा, तो आपके जो बाकी चीज़ें भी हैं, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ही सही हो जाएंगी, क्योंकि आपके दिल में उस अल्लाह का डर होगा कि मुझे उसको जवाब देना है। वो अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है और वही सुप्रीम पावर है, वो जो चाहे कर सकता है। अभी आप देखिए कोविड का ज़माना आया था, कितने लोग ख़त्म हो गए, कितने, मैंने ख़ुद देखा है, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं और मैंने उस वक़्त ये देखा कि कितने लोग एक ही बीमारी में एडमिट हुए, बीमार हुए, कितने लोग सही हो गए और कितने लोग उसी बीमारी में ख़त्म हो गए। क्यों? कि अल्लाह की मर्ज़ी जिसको थी बचाने की, उसने उसको बचा लिया, और जिसकी मर्ज़ी, जिसका वक्त आ गया था, क्योंकि हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह एक है, तो हमें उससे हर तरह से राज़ी रखना है। और अक़ीदा जो है वो आसमानी किताबों पे भी है, फ़रिश्तों पे भी है, जन्नत दोज़ख पे भी है। तो हमारा ईमान है कि उस इंसान की उम्र, उसका वक्त पूरा हो गया था तो वो चला गया, और कितने लोग इतने सीरियस हो के भी माशाल्लाह से वो तंदुरुस्त हो गए, सेहतमंद हो गए, क्योंकि एक तो उनका वक्त नहीं था और उस वक्त मेरे अल्लाह ने उनके लिए कुछ और सोचा था, उनका वक्त नहीं था, इसलिए वो लोग बच गए। तो हमें बिल्कुल पॉजिटिव वे में रहना चाहिए और इस बात का
बिल्कुल इस बात को गिरा से बांध लेना चाहिए कि वो अल्लाह एक है और सब कुछ उसी की मर्ज़ी से होता है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। तो दोस्तों, ये मैंने छोटे से अंदाज में बहुत लाइट इसमें लेके आप लोगों को समझाया है लाइट वे में। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात करूँगी कोई नया टॉपिक लेके। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।